छोटी छोटी बातों के लिए अगर आपको कुछ नॉलेज लेना है हिस्ट्री से तो कभी मुझे फॉलो कर लें आप। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ सुनाने वाली हूँ। 15 अगस्त को हम लोग 1947 में आज़ाद होते हैं। 14 अगस्त की रात जो है ब्रिटिश जो झंडा जिसे कि यूनियन जैक भी कहते हैं, जो कि वायसराय हाउस यानी कि जो आज का राष्ट्रपति भवन है, उसे तब वायसराय भवन कहा जाता था, वहाँ से उसे उतार लिया जाता है। और 15 अगस्त की सुबह सुबह लाल किले से पहली बार आज़ाद भारत के लिए झंडा हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी फहराते हैं। और अब मैं आपको बताऊं, जब भी 15 अगस्त का झंडा जो है फहराया जाता है तो उसे बांधा हुआ होता है और वो झंडा बीच में होता है, डंडे के एक मतलब बीच में बंधा हुआ होता है। और प्रधानमंत्री जी आते हैं और रस्सी से उस झंडे को खोलते हैं, अनफोल्ड करते हैं और झंडे को ऊपर खींच के फहरा दिया जाता है। झंडा बीच में क्यों बंधा हुआ होता है, मुड़ा हुआ क्यों होता है? इसका मतलब है कि हम पहले से ही आज़ाद हैं और हम अपनी आज़ादी को आज याद कर रहे हैं। और इस तरह के झंडे फहराने को हम कहते हैं ध्वजा उन्मोचन। अब आते हैं हम 26 जनवरी 1950 में जो हमारा रिपब्लिक डे हम मनाते हैं, तो 26 जनवरी वाले दिन का जो झंडा होता है उसे झंडा ध्वजारोहण कहते हैं हिंदी में। झंडा फहराने के जो तरीका है, नीचे से ऊपर झंडे को लिया जाता है और फहरा दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास अपना एक लिखित संविधान है और देश पर संविधान इम्प्लीमेंटेड है और हम पूरी तरह से संपूर्ण हम एक सॉवरेन नेशन हैं। तो दोनों दिनों में यानी कि 15 अगस्त और 26 जनवरी का जो झंडा फहराने का तरीका है वो अलग अलग है और दोनों के पीछे मीनिंग भी अलग है।